Hello students, today our topic is split in the Congress and its reunification. कांग्रेस में हमें देखने को मिलेगा इस टॉपिक में कि स्प्लिट हो गया, बंटवारा हो गया। कांग्रेस में लीडर्स जो हैं दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर उसका बाद में रीयूनिफिकेशन मतलब वो कैसे रीयूनाइटेड हुए। Even through the struggle against the partition of Bengal had united the moderate and the extremist temporarily. काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हमने देखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान हुआ था। लोगों के मतलब लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और जिसकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से क्या हुआ था, स्टूडेंट्स की जो मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये एक तरीके से क्या हो गए थे, यूनाइटेड हो गए थे, जुड़ गए थे, टेम्परेली ही सही लेकिन जुड़ गए थे। येट डिफरेंसेस रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव एंड द मेथड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिमेंड। लेकिन हाँ, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में काम करने का जो तरीका होता था, जो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होते थे उनके, वो दोनों के अलग अलग थे। द extremists wanted to extend the Swadeshi and the boycott movement from Bengal to the rest of the country. एक्सट्रीमिस्ट जो कि हमारे रेवोल्यूशनर्स थे वो ये चाहते थे कि जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाया जा रहा था बंगाल में, उसे इंडिया के अलग अलग पार्ट में फैलाया जाए। They also wanted to gradually extend the boycott from foreign good to every form of association or corporation with the colonial government. इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, तो वो क्या चाहते थे, वो ये लोग ये चाहते थे कि जो हम बॉयकॉट कर रहे हैं, जो बहिष्कार कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा रहे हैं, तो वो अब चाह रहे थे कि हर तरीके से बॉयकॉट किया जाए। फॉरेन गुड के सामान से लेके गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का उन्हें कॉपरेट ना किया जाए, किसी भी तरीके से, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कॉपरेट ना किया जाए, कोई भी उनकी मदद ना की जाए। दी मॉडरेट डिसएग्री, लेकिन इस चीज़ से जो मॉडरेट लीडर्स थे वो डिसएग्री कर गए, उनका ऐसा मानना नहीं था। विद दिस काइंड ऑफ एन एफर्ट, उनको लग रहा था कि ये चीज़ करना गलत होगा। फाइनली व्हाट हैपेंड, 1907 का टाइम है, सूरत जगह है, सूरत सेशन हुआ जिसमें क्या हुआ कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हो गया, बंटवारा हो गया। मतलब मॉडरेट सब अलग ढंग से काम करेंगे और एक्सट्रीमिस्ट जो आपके अलग ढंग से काम करेंगे, विद द लेटर लीविंग दी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक्सट्रीमिस्ट ने छोड़ दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस में सिर्फ कौन रह गए, मॉडरेट्स रह गए। वंस द एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट द कांग्रेस, जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस को छोड़ा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली लॉन्च एन अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तिलक वॉज अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इमीडिएटली क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। तिलक को अरेस्ट कर लिया गया, किस चार्जेस पर, कि मतलब उन्होंने क्या किया, गलत चीज़ें करी हैं और उनको 6 साल की सज़ा दे दी गई, इम्प्रिजन कर दिया गया बर्मा में किया गया। और प्रिजन जो जो जेल थी उसका नाम, जो जगह थी वो क्या, उसका नाम क्या था, मैंडले। एज अ होल द नेशनलिस्ट मूवमेंट डिक्लाइन आफ्टर 1908, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मूवमेंट इतना चला आ रहा था उसमें डिक्लाइन, उसमें डाउनफॉल आ गया, गिर गया, क्योंकि अब जो बाल गंगाधर तिलक थे वो अरेस्ट हो चुके थे और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो चुके थे। However, the nationalist sentiment that had been aroused did not go away, लेकिन अभी तक लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना थी वो भी गई नहीं थी। The year 1916 saw the reunification of the two group, और फिर एक साल आया 1916 का जिसमें हमने देखा कि ये जो दोनों ग्रुप थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इनका रीयूनिफिकेशन हुआ, मतलब ये दोबारा से काम साथ में आ गए। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी और इसको किसने बनाया था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया, लखनऊ पैक्ट को साइन किया लखनऊ के अंदर, सेम उसी साल, मतलब 1916 में। नेक्स्ट टॉपिक, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे यहाँ रेवोल्यूशनर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, जो ये बिलीव करते थे कि हमें कहीं ना कहीं फोर्स, बल का प्रयोग करना पड़ेगा अगर हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाना है। तो कहाँ कहाँ ये मूवमेंट्स चला और रेवोल्यूशनर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया। अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव डैट force was necessary to outset the British from India. They were unhappy with the slow pace of change and took to revolutionary method. ये वो ग्रुप था स्टूडेंट्स जो कि ये मानता था कि फोर्स, बल का प्रयोग करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत वायलेंस भी करना पड़ेगा अगर हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना है। वो खुश नहीं थे क्योंकि जो चेंजेस हो रहे थे वो बहुत ही स्लो थे, बहुत ही धीमे थे और रेवोल्यूशनरी जो थे वो अब
क्विक फास्ट कह सकते हैं, नए मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहते थे ताकि मतलब कि इंडिया में फ्रीडम आ सके। उन्हें हमने क्या कहा, उन्हें हमने रेवोल्यूशनरीज बुलाया, क्रांतिकारी बुलाया। These revolutionaries set up the secret society to train their member to use the firearm and explosive। ये जो रेवोल्यूशनर्स होते थे स्टूडेंट्स, ये क्या करते थे, सीक्रेट सोसाइटी मतलब छुप कर सोसाइटीज़ को बनाते थे। वहाँ पे ये ट्रेनिंग देते थे अपने मेंबर्स को, ताकि वो हथियारों को कैसे चलाना है, कैसे एक्सप्लोसिव जो जैसे हो गया बम हो गया या किसी भी तरीके का हथियार हो गया, उसको कैसे यूज़ करना है, ये सिखाते थे मेंबर्स को, क्रांतिकारियों को। Revolutionary activities was mostly found in the states of महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, बंगाल। ज़्यादातर जितनी भी रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ थी, जो एक्टिविटी कर रहे थे, वो कहाँ देखने को मिली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल। टू ऑफ द मोस्ट एक्टिव रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, दो सोसाइटीज़ रेवोल्यूशनरी सोसाइटी जो उस समय बहुत ही एक्टिवली काम कर रही थी, वो थी अनुशीलन समिति इन बंगाल और अभिनव भारत सोसाइटी महाराष्ट्र, एक बंगाल में एक महाराष्ट्र में। ये जो सोसाइटी थी आपकी सीक्रेट सोसाइटी, बहुत ही एक्टिवली काम कर रही थी। दिस सोसाइटी एडवोकेट द यूज़ ऑफ द फोर्स एंड वायलेंस। ये सोसाइटी, ये जो बनाई गई थी, ये क्या सिखाती थी, ये बताती थी कि कैसे हमें बल का प्रयोग करना है, कैसे हमें वायलेंस, हिंसा करनी है। एंड वर इन्वॉल्व इन वेरियस असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन इंग्लिश ऑफिशियल। साथ ही साथ जो इंग्लिश ऑफिशियल मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, उनके ऊपर असैसिनेशन मतलब उनको मारने का प्रयास करना। तो ये सोसाइटी ये सब सिखाती थी। चापेकर ब्रदर्स जो थे, इन्होंने भी क्या किया था, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी अनपॉपुलर थे, लोग उनको पसंद नहीं करते थे। इन्होंने क्या किया था, उनको मारा था, असैसिनेट मतलब मार दिया था। ब्रिटिश ऑफिसर इन महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के ये ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, तो चापेकर ब्रदर्स ने उनको मार दिया था। प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस, दो बंगाली रेवोल्यूशनर्स, इन्होंने भी क्या किया था, कोशिश की थी बिहार में जो मुजफ्फरपुर था, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट्स थे, उनको मारने का प्रयास इन्होंने किया था। उनकी कैरेज थी, जो बग्गी थी, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, बॉम्ब गिराया था 1908 में। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ था, दे एंडेड अप किलिंग दी टू इंग्लिश लेडीज़। लेकिन वो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे उनको नहीं मार पाए थे, और जो दो इंग्लिश लेडीज़ थी उस कैरेज में, उनको इन्होंने मार दिया था। Another unsuccessful attempt was made on the Viceroy Harding under the leadership of राज बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल। एक और अनसक्सेसफुल कोशिश की गई थी वाइसरे हार्डिंग को मारने की, जो किसने की थी, राज बिहारी बोस और संचित सन्याल की लीडरशिप में ट्राई किया गया था उनको मारना, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। कुछ रेवोल्यूशनरीज जो थे वो यूएसए, कनाडा, यूरोप, इन जगहों पर भी गए थे, यहाँ पर वो फैल गए थे, और यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया था, सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। इसी में एक सीक्रेट सोसाइटी जो फॉर्म हुई थी वो थी गदर पार्टी। गदर पार्टी वॉज वन सच एसोसिएशन, इट पब्लिश अ वीकली न्यूज़पेपर कॉल्ड गदर। और ये जो सोसाइटी थी आपकी, एक न्यूज़पेपर, वीकली साप्ताहिक न्यूज़पेपर निकालती थी, उसका नाम गदर था। कहाँ से निकालती थी, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को से निकालती थी। और अपने ये जो रेवोल्यूशनरी इनके आइडियाज़ थे, ये जो इनके क्रांतिकारी विचार थे, इसको अलग अलग स्प्रेड कर रही थी, फैला रही थी। इट ऑल्सो सेंड दी रेवोल्यूशनरीज टू ऑर्गेनाइज दी अपस्विंग इन इंडिया। साथ ही साथ ये वहाँ से क्रांतिकारियों को तैयार करके इंडिया में भेजती थी। सम ऑफ द फेमस रेवोल्यूशनरीज हु वर्कड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कुछ फेमस बहुत ही रेवोल्यूशनर्स, क्रांतिकारी जो कि इंडिया के आउटसाइड, बाहर से काम कर रहे थे, वो थे जैसे लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामे, या फिर श्याम जी कृष्णा वर्मा। ये कुछ आपके रेवोल्यूशनर्स थे जो इंडिया के बाहर से काम कर रहे थे इंडिया के लिए। द ब्रिटिश यूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेजर टू सप्रेस द रेवोल्यूशनरीज। ब्रिटिशर्स ने हर तरीके का मेजर, हर तरीके का प्रयास अपनाया ताकि रेवोल्यूशनर्स को, क्रांतिकारियों को सप्रेस, दबाया जा सके। कुछ क्रांतिकारियों को तो हैंग्ड मतलब फांसी दे दी गई, तो कुछ क्रांतिकारियों को उम्र कैद, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजन मतलब आजीवन कारावास, उनको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देना। नेक्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन मास नेशनलिज्म। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 एंड 1918, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ। अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इस वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में भी इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक काफ़ी अल्टर्ड मतलब चेंजेस आ चुके थे।
द ब्रिटिश यूज द इंडियन रिसोर्सेज एंड सोल्जर। जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इंडियन लोगों इंडिया का रिसोर्स का और उनके सोल्जर्स का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनको युद्ध में लड़ाया जा सके। मतलब उन हमारे यहाँ के सोल्जर्स थे, उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो अपने लिए यूज़ कर रहे थे, उनको एज अ सोल्जर लेके जाते थे। Another development, an important development during the war period was the development of the Home Rule League by the Annie Besant। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो उस दौरान इस पीरियड के दौरान हुआ वो था होम रूल लीग का बनना, जो कि एनी बेसेंट एक ब्रिटिश थियोफिसिस्ट थी, इन्होंने किया था। मतलब ये रिलीजियस फिलॉसफी, मतलब ये धार्मिक जो फिलॉसफी देते हैं उस तरीके का ये काम करती थी, एनी बेसेंट थी। और अ वुमेन राइट एक्टिविस्ट, साथ ही साथ महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग बनाया था। साथ में इनके कौन थे? बाल गंगाधर तिलक भी थे। अब इस होम रूल लीग को बनाने का, मूवमेंट का काम करने का एम क्या था, क्यों बनाया गया था? द एम ऑफ दिस मूवमेंट वॉज सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल। इसका काम ये था कि लोगों को समझाया जा सके सेल्फ गवर्नमेंट, हमें किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी गवर्नमेंट खुद देख सकते हैं, होम रूल खुद का हम अपना गवर्नमेंट चलाएंगे। बेसेंट एंड तिलक ट्रैवल थ्रू आउट द कंट्री गेनिंग द सपोर्ट फॉर देयर कॉज। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने पूरी कंट्री में अलग अलग जगह के ट्रैवल करके लोगों को समझाया कि होम रूल क्या है और हमें सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत है। Congress and the Indian people who provided the support to British in the First World War with the hope that when the war was over their demand would be granted, but they were left disappointed। तो जो हमारे भारतीय लोग, इंडियन पीपल, और जो कांग्रेस जो हमारी थी पार्टी थी, जो कि ब्रिटिशर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सपोर्ट कर रही थी, सारी मदद दे रही थी, इस उम्मीद में कि जब एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगा, तो हमारी सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या मिला? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, लोगों को निराशा ही मिली। The chapter is over, students. Now we will discuss the exercise of this chapter. Choose the correct answer. Number 1. The Indian National Congress was formed in. Indian National Congress कब formed की गई है? 1885 में। Number 2. The Arm Act banish. Arm Act क्या banish कर रहा था? किस चीज़ को रोक रहा था? The possession of arm by the Indian, मतलब इंडियन पीपल्स कोई भी आर्म, कोई भी हथियार नहीं रख सकते हैं। Answer is A. Third, the focal point of the nationalist critic of colonialism was। तो nationalist फोकल पॉइंट ऑफ नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म वॉज, तो जो हम कॉलोनिज्म को इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, किस पॉइंट पे कर रहे थे, हम उनकी आलोचना किस पॉइंट पे कर रहे थे? ड्रेन ऑफ वेल्थ। आंसर इज बी, कि यहाँ की सारी ड्रेन करके प्रॉपर्टी, जितनी भी वेल्थ है इंडिया की, वो बाहर लेके जा रहे थे ब्रिटिशर्स। नंबर 4, द पीरियड फ्रॉम 1885 एंड 1905 इज रिफर्स टू। आंसर इज सी, द मॉडरेट पीरियड। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज ऑर्डर्ड बाय। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने ऑर्डर किया था? आंसर इज ए, वाइसरे कर्जन। एक्सरसाइज बी, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट दिल्ली। आंसर फॉल्स। द इल्बर्ट बिल वॉज पास बाय द लॉर्ड रिपन। ट्रू। द होम रूल लीग वॉज डेवलप्ड बाय लाला लाजपत राय। फॉल्स। द वर्निकुलर प्रेस एक्ट ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल द पोजिशन ऑफ आर्म। This answer is false. Sorry, false. Because the Vernacular Press Act tried to restrict or control the possession of arm। ये एक्ट आपका कौन सा था? ये आपका एक्ट था द आर्म एक्ट। आर्म एक्ट था जो ये कंट्रोल करता था, तो ये आंसर होगा फॉल्स। An important aspect of Swadeshi movement was the emphasis on Atmashakti। Answer is true. Fill in the blanks. Number 1 answer 1857। The revolt of 1857 brought India under the direct administration of British Crown। Number 2, Dadabhai Naroje considered the drain of wealth as the fundamental evil of British rule। Number 3, the period from 1885 and 1905 is refers to the moderate period। Number 4, the reason given for partition of Bengal was administrative convenience। Number 5, the Chapekar brothers assassinated two unpopular British officers in Maharashtra। Exercise number D, answer the following in one or few words। Number 1, the act which prohibited Indian from possessing arm। The act which prohibited the Indian from possessing arm, answer is Arms Act। Answer is Arm Acts।
The person who ordered the partition of Bengal, Lord Curzon. The group of people in Indian National Congress who believed in aggressive measures, extremist. The organization formed in December 1885, Indian National Congress. The first president of the Congress, W.C. Banerjee. Here the exercise are over. Students, you have to fill your exercise in the book and you have to complete your notes. Thank you.